नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां हैं। सरकार ने बिहार वालों को कई बड़े सौगात दे दिए हैं। गरीबों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही परिवहन एक्ट यानी हिट एंड रन एक्ट वापस ले लिया गया है। अभी ये एक्ट लागू नहीं होगा, तो देशवासियों को भी बड़ी राहत मिल गई। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि हिट एंड रन कानून, जिसमें से ड्राइवर यदि गाड़ी से किसी को ठोक कर मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है, तो ड्राइवर को 10 साल की सजा या फिर 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। और जैसे ही बीजेपी सरकार ने इस भयानक कानून को लागू किया, उसके बाद से ही पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में ट्रक चालकों, बस चालकों, ऑटो चालकों, जो भी ड्राइवर है, सभी ने हड़ताल किया। बिहार के साथ पूरे देश का चक्का जाम करके रख दिया गया। यहां तक कि पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल मिलना तक बंद हो गया था। टंकियों पर नो पेट्रोल का बोर्ड तक लग गया। तो जो आम आदमी है, जिनकी निजी हैं, उनका भी चलना तक मुश्किल हो गया। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट ने वार्ता के बाद हड़ताल वापस ले ली है। सरकार ने ड्राइवरों की बात मान ली है। अभी यह कानून लागू नहीं होगा। वाहन चालकों के साथ आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने कुछ ऐसे कानून लेकर आ गए थे जिससे पूरा देश परेशान था। आम आदमी को परेशान करके रख दिए थे बीजेपी वालों ने। लेकिन अब बड़ी खबर है कि हिट एंड रन मामलों के लिए नए आधारित कानून, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैंकर, बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार रात को ही खत्म हो गई है। और अब फिर से जिस तरह से पहले बस चला करते थे या फिर ट्रैफिक व्यवस्था हुआ करती थी, उस तरह से आम जिंदगियां शुरू हो गई। देखिए, गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भरोसा दिलाया है कि अभी ये कानून नहीं लागू होगा। हालांकि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, लेकिन भरोसा दिलाया गया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट संघ ने यह भी कहा कि जब भी ये कानून लागू होगा, इसी तरह से फिर से बवाल किया जाएगा। पूरे देश का फिर से चक्का जाम किया जाएगा। ये काला कानून हम नहीं चलने देंगे। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी वर्ग के गरीब परिवारों को सरकार देगी 3-3 बकरियां। देखिए, गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। इस बार सरकार जाति या धर्म नहीं देखने वाले हैं। नए साल में गरीब परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए सरकार बकरी देगी और इसका लाभ सभी वर्ग के BPL परिवारों को मिलेगा। सामान्य जाति वालों को 80% व SC/ST वालों को 90% अनुदान पर बकरी मिलेगा। देखिए, इस बार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना में बदलाव कर दिया है और अब जीविका के द्वारा नहीं बल्कि खुद विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण किया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 5,22,85,000 रुपए का प्रावधान भी कर दिया है। 3 उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया रखा गया है। सामान्य वर्ग वालों को 12,000 रुपया और SC/ST वालों को 13,500 रुपया दिया जाएगा। यानी SC/ST वालों को मात्र 1,500 रुपये लगाने होंगे और सामान्य वर्ग वालों को बकरी खरीदने के लिए मात्र 3,000 रुपये लगाने होंगे। इस साल 3,941 परिवारों को 3-3 बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य के 1,006, SC के 2,200 और ST के 735 परिवारों को बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्दी आवेदन करें। जो पहले आवेदन करेंगे, हो सकता है कि उनको पहले बकरी दे दिया जाए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ASD पर जाना होगा। बिहार में 10वीं पास करने के बाद यदि कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा में बम्पर बहाली निकल गई है। 10वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में सुरक्षा गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के रिक्त पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए 1 जनवरी 2024 से ही आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2024 तक है।
चलिए वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, सुरक्षा गार्ड के टोटल 80 पोस्ट है, जिसमें से 20 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पोस्ट है, जिसमें से 13 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ड्राइवर की 9 रिक्तियां हैं, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऑफिस अटेंडेंट के 54 पोस्ट है, जिसमें से 12 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। इच्छुक उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट vidansabha.bih.nic.in पर जाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर खुशखबरी है। अब आवेदन करना काफी आसान हो गया है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन अब किया जा सकता है। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को 5,000 रुपया मिलेंगे, और यदि दूसरी बार उस महिला का कन्या शिशु हो तो दूसरी बार 6,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए, पहली बार में कंडीशन ये है कि गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्ण जांच कराने के बाद 3,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही नवजात शिशु का जन्म टीकाकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद 2,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। और दूसरी बार यदि कन्या शिशु हो तो दूसरी बार एक ही बार में 6,000 रुपया खाता में भेज दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि पहले आपको निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा ही आवेदन करना पड़ता था, लेकिन इस बार नियम बदल दिया गया है। इस बार आप चाहे तो घर बैठे सीधा अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको pmvy.nic.in पर जाना होगा। देखिए, अधिकांश केस में देखा यह गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र वाले जल्दी से आवेदन कर नहीं देते हैं। पैसे या फिर एक्स्ट्रा पैसे वे मांग करते हैं आवेदन करने के लिए, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, जो हो, लेकिन वो सारे चीज अब उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के किसानों से यदि सरकार धान की खरीद करती है तो उसके 48 घंटे के भीतर ही उन सभी किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे काफी कम धान की खरीद हुई है। यदि पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में मात्र 10% ही धान की खरीद हुई है। किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी धान को बेचे, इसके लिए सरकार ने फिर से कहा है कि जो भी किसान धान बेचे या जिनका पुराना जो कोई भी पेमेंट यदि बाकी है तो उन सभी किसानों को 48 घंटे के भीतर पैसे दे दिया जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से धान की खरीद की जाए और जितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को पूरा करने पर काम किया जाए। नितिन गडकरी बिहार को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। गडकरी राज्य में एनएच की 22,000 करोड़ की परियोजनाओं को जल्द दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। गडकरी राज्य में एनएच की 22,000 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए, बिहार को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। राज्य में एनएच की करीब 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बहुत जल्द होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से उद्घाटन होने वाली परियोजनाओं में NH 131 ए 4 लेन नरेनपुर पूर्णिया, NH 327 ई 4 लेन अररिया गलगलिया, NH 30 4 लेन पररिया मोहनिया आदि शामिल है। इसके अलावा शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन पुल, परसरमा सहरसा महिषी चकिया बेरगनिया, दरभंगा जयनगर जमुई शेखपुरा और बांका बाईपास का शिलान्यास भी शामिल है। तो नए साल में बिहार का विकास काफी तेजी से होगा। हर क्षेत्र में बिहार का विकास किया जाएगा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार भी बिहार के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है, साथ ही बिहार सरकार के द्वारा भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। वैसे भी 2024 का साल चुनाव का साल है और ऐसे समय में किसी भी राज्य का विकास काफी तेजी से होता है। बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार में उद्योग के लिए शाम में महंगी और दिन में मिलेगी सस्ती बिजली। सरकार ने उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। ज्यादातर काम उद्योग में दिन में होता है, तो दिन में सरकार सस्ती दर पर बिजली उद्योग वालों को दे देंगे। रात में ज्यादा लोड वैसे भी हो जाता है बिहार में के बिजली व्यवस्था में, क्योंकि कुछ घरेलू जो लोड है वो भी ज्यादातर रात में चलते हैं, इसलिए रात में थोड़ी सी महंगी बिजली कर दी गई है।
देखिए, नए नियम के अनुसार अब रात के बदले दिन में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि शाम में उद्योग चलाने पर महंगी बिजली मिलेगी। रात में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सामान्य बिजली दर का भुगतान करना होगा। और 1 अप्रैल 2024 से पूरे राज्य भर में ये नया नियम लागू हो रहा है। देखिए, अभी जो नियम है उसके अनुसार उद्योग वालों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सामान्य दर पर बिजली दी जाती थी, जो 1 अप्रैल से 80% पर दिया जाएगा, 20% डिस्काउंट रहेगा। जबकि शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अभी महंगी बिजली मिलती थी, यानी 105% की दर पर मिलती थी, जो और भी महंगी होकर 120% तक हो जाएगा। जबकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक अभी 85% दर पर बिजली मिलती है। लेकिन 1 अप्रैल से नए नियम के अनुसार रात के 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सामान्य दर पर यानी 100% पर बिजली मिलेगी। अब देश में नया कानून पास हो गया है कि मां पेंशन के लिए अब बच्चों को भी नॉमिनी बना पाएंगे। अब तक जो नियम था उसके अनुसार महिला अपने पति को नॉमिनी बनाती थी, और मान लीजिए कि कोई वैवाहिक विवाद चल रहा है या तलाक जैसे कंडीशन है, वैसे केस में भी यदि महिला की मृत्यु होती है या फिर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो नॉमिनी को पैसे मिल जाते थे, यानी उनके पति को ना चाहते हुए भी पैसे मिल जाते थे। तो इसलिए अब नया नियम बन गया कि मां पेंशन के लिए चाहे तो बच्चों को भी नॉमिनी बना पाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नियमों में संशोधन भी कर दिया है। एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को नामांकित करने की अनुमति भी दे दी गई है। साथ ही विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि उन सभी मामलों में जिनमें तलाक की याचिका दायर की गई है या घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या भारतीय दंड संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, वहां महिला चाहे तो अपने बच्चे को नॉमिनी बना पाएगी। बिहार के वैसे शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास करके नियुक्ति पत्र तो ले लिए हैं लेकिन स्कूल में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी भगोड़े शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अंतिम अल्टीमेटम दिया है। उन्हें मात्र 7 दिन का समय दिया गया है। यदि वे 7 दिन के अंदर अपने स्कूल में योगदान नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रथम चरण के ऐसे विद्यालय अध्यापकों को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है जिन्होंने विद्यालय में विधिवत पढ़ाना शुरू नहीं किया है। इसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी और नियुक्ति रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी यदि वे 7 दिनों के अंदर ज्वाइन करके पढ़ाने का काम शुरू नहीं करते हैं। तो साथ ही इन शिक्षकों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, यानी आने वाली बहाली में इन शिक्षकों को आवेदन करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अब मातृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, महिला शिक्षकों को अब मात्र 2 संतानों के लिए ही मिलेगा मातृत्व अवकाश। देखिए, शिक्षा विभाग ने मैटरनिटी लीव, पेटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर लीव पर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार महिला शिक्षक को मात्र 2 संतान के लिए ही मातृत्व अवकाश की स्वीकृति मिलेगी, जो अवकाश आरंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक होगी। वहीं शिशु देखभाल अवकाश साधारणतया परिवीक्षिका अवधि के दौरान मंजूर नहीं किया जाएगा। पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 माह बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत होगा। वहीं विद्यालय अध्यापकों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मान्य होगा। हालांकि नियुक्ति के साल में जितने महीने उन्होंने काम किया है उतने महीनों के समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही स्वीकार किया जाएगा। अब से नया नियम लागू हो गया है कि मरीज या उसके परिजन के इंकार के बाद आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकते हैं अस्पताल वाले। यानी परिजन यदि नहीं चाहते हैं कि आईसीयू में इस फलाने मरीज को भर्ती किया जाए और उनसे जबरदस्ती पैसे ऐंठा जाए, तो ऐसा अस्पताल वाले नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती वे आईसीयू में भर्ती करके उनसे पैसे चार्ज नहीं कर पाएंगे।
देखिए, बड़ी खबर है कि अस्पताल गंभीर रूप से बीमार रोगियों को उनके या उनके परिजन के इंकार करने पर आईसीयू में भर्ती अब नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती करने से जुड़े अपने ताजा दिशा निर्देश में ये जानकारी दी है। देखिए, 24 विशेषज्ञों की ओर से तैयार दिशा निर्देश में सिफारिश की गई है कि यदि लाइलाज मरीज या बीमारी का इलाज यदि उस अस्पताल में संभव नहीं है या उपलब्ध ही नहीं है और मौजूदा उपचार जो अस्पताल वाले करेंगे उसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, खास करके मरीज जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो आईसीयू में रखना व्यर्थ की देखभाल करना है। और ऐसा करने से जो परिजन है उनसे भी पैसे वसूला जाता है। कुछ अस्पताल वाले बदमाशी भी करते हैं, वे जानते हैं कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आईसीयू में एडमिट करके परिजनों से मोटी रकम कमा लेते हैं। तो अब ऐसा अस्पताल वाले मनमाना नहीं कर सकेंगे। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, उसी कंडीशन में अस्पताल वाले मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। हाँ, यदि मरीज के परिजन ये चाहे कि इस मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाए तो कुछ जरूरी फॉर्मेट होगा, उसे भरने के बाद आईसीयू में भर्ती किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ शिक्षकों ने हल्ला बोल कर दिया है। शिक्षक 20 जनवरी से भूख हड़ताल पर जाएंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि हम के पाठक से परेशान हो चुके हैं। डेली नौटंकी बनाकर रख दी गई है, हर दिन नया फरमान जारी होता है, इससे हम बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। साथ ही के पाठक ने अभी नया आदेश जारी किया है कि एक बार में किसी भी स्कूल में जितने शिक्षक है उसका 10% ही छुट्टी पर जा सकते हैं, 90% को स्कूल में उपस्थित रहना होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। और इससे शिक्षक काफी नाराज हो गए। शिक्षकों का कहना है कि हम तो छुट्टियां मारेंगे, इसलिए शिक्षकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखकर शिक्षकों ने विरोध जताया है। 20 जनवरी को आंदोलन का ऐलान करते हुए शिक्षकों ने कहा कि पटना के गर्दनी बाग में हम सभी शिक्षक काला पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद भी यदि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो आगे भी ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। आखिरकार बात बन ही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए आज ही आ सकता है प्रस्ताव। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन की आज राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेताओं की वर्चुअल बैठक हो सकती है और जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि जदयू वाले लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा संयोजक।